नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पाकिस्तान के बारे में। दोस्तों, खबर ये आ रही है कि भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ये जाने वाले हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए एस जयशंकर साहब जा रहे हैं। लेकिन एस जयशंकर साहब ने एक कमेंट कर दिया। इन्होंने क्या बोला कि मैं वहां तो जा रहा हूं लेकिन एक सिविल पर्सन की तरह जाऊंगा और मैं बहुत अच्छे से वहां पे बिहेव करूंगा। तो सवाल उठता है कि अजय शंकर साहब ऐसा क्यों बोल रहे थे। उसको भी हम आगे चल करके डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि पाकिस्तानी बड़े खुश हो गए, नाचने लगे। उन्होंने बोला मिठाई उठाई बांटो और मोदी तो नहीं आ रहा है लेकिन एस जयशंकर साहब आ रहे हैं। इतनी खुशी हो गई। इतनी खुशी में इन्होंने क्या बोल दिया भाई साहब, इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, अब पीटीआई वालों ने बोला कि देखिए एस जयशंकर साहब जी, आप पाकिस्तान आ रहे हैं तो एक काम करिए, हम हमारी सरकार के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप भी आइए वहां पे। हम तो गाली दे ही रहे हैं, आप भी चार पांच दे दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम बल्कि आपके लिए तालियां बजा देंगे। अब ये बोल रहे हैं कि भाई साहब आप आइए, एड्रेस करिए पार्टी के प्रोटेस्ट को पाकिस्तान में। मतलब ये लोग पता नहीं इनका दिमाग यहाँ है कि वहां है, समझ में नहीं आता भाई साहब। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये सब तो चीजें चल रही थी लेकिन पाकिस्तान इतना ज्यादा परेशान क्यों चल रहा है। तो उसका रीजन है कि पाकिस्तान में मतलब जैसे आर्टिकल में बोलते हैं ना, जैसे इसको मैं कवर कर रहा था तब तक पता चला दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर में 5 सोल्जर्स क्या हो गए, मार दिए गए, टेररिस्ट ने इनको उड़ा दिया। भाई साहब ये घटना कहाँ पे घटी, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में ये घटना घटी है। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि चचा ये तो आम बात है ना, ये तो हमेशा होते रहता है ना, होते रहता है ना। हाँ बोल रहे हैं, हाँ होते रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये बड़े अपसेट क्यों हो आप, इनसे पूछा गया भैया अपसेट काहे हो चचा, ए चचा अपसेट काहे हो। तो इन्होंने बोला कि देखिए बहुत भयंकर प्रोटेस्ट हो रहा है, इमरान खान की पार्टी वाले को पता नहीं क्या हो गया है, ये लोग को लगता है कि बांग्लादेश में जैसे सरकार को पलट दिया गया, सत्ता पलट दी गई, तख्ता पलट हो गया, वैसे ये लोग हम यार यहाँ हमारे यहाँ पे तख्ता पलट करना चाहते हैं, इसलिए दुखी हैं। प्लस इनके यहाँ पे स्कैम हमेशा उजागर होते रहता है। अब यहाँ पे कौन सा स्कैम उजागर हुआ, चलो उसको भी देखिए। अब देखिए यूएस एकदम हाई अलर्ट में है भाई साहब, क्योंकि इनको जो $400 मिलियन का जो लोन मिला था उसका इन लोग ने मिसमैनेजमेंट कर दिया। इनको जो बोलते हैं ना यूएस या वर्ल्ड बैंक जो भी ऐड देता है, चाहे चाइल्ड एजुकेशन पे देता है या फ्लड पे देता है, किसी चीज पे भी देता है, ये लोग घटा जाते हैं, पूरा पूरा ढकार लेंगे, गायब। जनता के पास अठन्नी चवन्नी भी नहीं पहुंचती है। अब इस स्कैम को उजागर करने का काम कौन किया है, बिलावल भुट्टो ने किया। बोला देखो, आपने 400 मिलियन यूएसडी डॉलर दिया था ना, और वर्ल्ड बैंक ने जो ऐड दिया था फ्लड रिलीफ के लिए, उसका मिसमैनेजमेंट हो गया, वो कहाँ गया पैसा, सपाचट कुछ काम नहीं आया। यूएसएस में बोलते हैं ना, गुस्सा आ गया यूएस। यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक पर्सन है मैथ्यू माइलर, इन्होंने बोला कि देखिए यूनाइटेड स्टेट बहुत बोलते हैं ना मॉनिटर कर रहा है, सिचुएशन को देख रहा है कि ये सब क्या हो गया है। और जो हम ये अमेरिकन टैक्सपेयर का पैसा तुमको डॉलर में तुमको देते हैं भैया, तुम आ जाओगे नंगा पंगा होकर के, कटोरा लेकर के कुछ दे दो तभी जाएंगे पैर पकड़े से। आपने देखा होगा ना, ट्रेनों में आप जाते हो तो कुछ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो आपका पैर पकड़ लेंगे और भीख मांगेंगे। तो आपको शर्म आ जाएगी यार, पैर छुड़ाने के लिए आप बोलते हैं ना, उसको हटाने के लिए आप 2 1 5 रुपया जो रहता है दे देते हो। तो पाकिस्तान वैसे भीख मांगता है, वो सीधा पैर पकड़ लेगा, अरे पैसा नहीं दोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो अमेरिकन बहुत परेशान है। अब यहाँ पे ये चल रहा है दोस्तों कि पाकिस्तान सोच रहा है कि अभी देखिए भारत से रिश्ते नहीं सुधारेंगे, ट्रेड नहीं बढ़ा शुरू करेंगे तो हम तो खत्म होने वाले हैं। तो पाकिस्तान इस चक्कर में है कि अब ये जो मीटिंग होने वाली है उसमें एस जयशंकर से थोड़ा सा बातचीत करेंगे, बोलेंगे भाई थोड़ा रिश्ते हमारे साथ सुधार लो, थोड़ा सा व्यापार शुरू कर दो, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15 और 16 अक्टूबर के बीच में यहाँ पे इस्लामाबाद में एससीओ की मीटिंग होने वाली है। एससीओ मतलब आप जानते हैं दोस्तों, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अभी हाल में बेलारूस भी इसका 10th मेंबर बना है दोस्तों। तो इसके कितने मेंबर्स आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे भारत भी है, पाकिस्तान भी है, चाइना भी है यहाँ पे दोस्तों, काजाकिस्तान, ये रिपब्लिक, ये रसिया भी, मतलब बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे। आपको 10वां मेंबर जो बना है, आप कौन सा बना है, वो बेलारूस बना है दोस्तों। चलिए सर, यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि चलिए ठीक है, ये जो मीटिंग होने वाली है उससे एक चीज तो हो जाएगा, हमको टमाटर और प्याज और ये सब चीजें तो सस्ता मिल जाएगी। शहबाज शरीफ ने अपनी आवाम को बोल दिया, देखो खुशियां मनाओ, भारत के साथ रिश्ते सुधर जाएंगे तो टमाटर खा पाओगे अच्छे से, ये खुशी है इनकी। अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, चलिए समझते हैं इमरान खान की पार्टी ने क्या किया। इमरान खान की पार्टी जो है, जिसका नाम है पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन्होंने क्या किया, इनवाइट कर लिया हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अजय शंकर साहब को, बोला आइए भैया और हमारे प्रोटेस्ट में क्या करिए, आप एड्रेस दिए, थोड़ा सा भाषण वाषण दीजिए। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों कि जो प्रोविंशनल इंफॉर्मेशन एडवाइजर बैरिस्टर हैं अली सैफ, इन्होंने अजय शंकर साहब को बोला कि चलिए आप आइए हमारे प्रोटेस्ट में ज्वाइन हो जाइए। ये है भाई साहब अली साहब।
इनका कहना है कि एस जयशंकर साहब आइए और हमारे प्रोटेस्ट में यहाँ पे आप भी सहभाग लीजिए और आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर कितनी बड़ी डेमोक्रेसी है, स्ट्रांग डेमोक्रेसी है। आप देखिए और यहाँ पे आप अपना स्पीच दीजिए, बोलिए प्रोटेस्ट में। कहने का मतलब ये थोड़ा सा घुमा के बोल रहे थे। बोलते हैं आप हमारे देश को में जो हमारी जो मौजूदा सरकार है उसको गाली तो बिंदास दो, हम बोलेंगे ये तो डेमोक्रेसी है। आप देखिए कितनी बड़ी डेमोक्रेसी है पाकिस्तान के अंदर, कोई कुछ भी बोल देता है, उसमें क्या बात है सर। मतलब ये बता रहे थे कि यहाँ पे आर्मी शासन नहीं करती है, डेमोक्रेसी चलती है। डेमोक्रेसी चलती है तो इमरान खान कहाँ है? हाँ, कौन डाला उसको जेल में? डेमोक्रेसी। चलिए भाई साहब, ये सब चीजें इन्होंने बड़ी बड़ी फेंक दी। तो एस जयशंकर साहब ने जो पिन किया उसको भी सुनिए। एस जयशंकर साहब ने बोला कि मैं एक सिविल पर्सन की तरह जाऊंगा और एक बिहेव करूंगा बहुत अच्छे से। तो बात उठी सर, ये क्वेश्चन क्या आता? देखिए जब मई 2023 को जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो आए थे, इंडिया आए थे। अब इंडिया ने क्या किया था, एससीओ की मीटिंग किया था, कहाँ पे? गोवा में। तो ये है भाई साहब, वाह जरा मिलिए इनसे, ये भुट्टो जी हैं। इनका ड्रेसिंग सेंस क्या ही है, मतलब समझिए, वाह सर, मस्त पहनो कोट नीचे से, हाँ अच्छा है, कोई बात नहीं। अब ये आए एससीओ की मीटिंग में, इनका एजेंडा क्लियर नहीं था कि इनको कौन से टॉपिक पे बात करना था, तो इनको कुछ समझ में नहीं आया। तो कश्मीर और आर्टिकल 370, बस इसके सिवा इन्होंने कुछ बोला ही नहीं। कश्मीर आर्टिकल 370, कश्मीर आर्टिकल 370। कुछ पढ़ लिख करके आया करो, कुछ दूसरा को भी बोल दिया करो, उसके सिवा पाकिस्तानियों को कुछ आता ही नहीं, बस उसी टॉपिक पे लड़े रहते हैं। एस जयशंकर साहब ने इनको अच्छे से रेल दिया, धन्य से। अब एस जयशंकर साहब ने क्या बोला? देखिए, नो जस्टिफिकेशन फॉर टेररिज्म, जस्टिफिकेशन कोई नहीं देंगे हम टेररिज्म के लिए। इट मस्ट बी स्टॉप इन ऑल फॉर्म्स, इसको बस खत्म करना है। उन्होंने इंक्लूड कर दिया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, मतलब सीधा पॉइंट मारा किस पे? पाकिस्तान पे। तो इनसे बाद में जब ये जाने लगे, पूछा गया कि भैया मीटिंग कामयाब हुई? बोलते हैं हाँ बहुत बढ़िया मीटिंग थी, क्योंकि थुथुरा गए थे, क्या ही बोले। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि एस जयशंकर साहब ने ये क्या आपने बोलते हैं ना बयान दिया कि मैं जा रहा हूं तो क्या करने वाला हूँ। बोलते हैं देखिए, ये जो मल्टीलैटरल इवेंट होने वाला है, यहाँ पे मैं बायलैटरल मीटिंग नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को डिस्कस करने के लिए नहीं जाने वाला हूँ। मैं एज एक गुड मेंबर ऑफ एससीओ की तरह जा रहा हूँ और मैं क्या करूंगा, अपने कर्जियस एंड सिविल पर्सन की तरह बिहेव करूंगा और अपने एजेंडा को क्लियर वहां पे प्रेजेंट करके मैं वापस आऊंगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो पाकिस्तान जो होस्ट कर रहा है एससीओ मीटिंग ना, पाकिस्तान के पास पैसा है नहीं है। अब फंडिंग कौन कर रहा है? चाइना, क्योंकि चाइना का प्लेटफॉर्म है ये। और इसकी बोलते हैं ना भाई साहब, होस्टिंग थोड़ा सा खराब हो जाएगी, कुछ सीट चेयर वगैरह का कमी हुई पड़ जाएगा, थोड़ा सा एसी उसी बंद पड़ जाएगा, तो बड़ा बेइज्जती हो जाएगा। पूरा फंडिंग कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। चाइना, उसकी मजबूरी है। चाइना बोलता है तुम करो, हम तुमको स्पॉन्सरशिप देंगे यहाँ पे। अभी जो मीटिंग होने वाली है, कभी कहाँ होने वाली है दोस्तों? इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर की होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसके पहले हमारे जो पिछली जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज जी, ये 2015 दिसंबर में ये कहां पे गई थी? पाकिस्तान में गई थी। उसके बाद अब हमारे एस जयशंकर साहब जा रहे हैं। तो ये सवाल ये उठता है दोस्तों कि अब यहाँ पे जा क्यों रहे हैं, वो भी समझ लेते हैं। ये लोग की बड़ी इच्छा थी पाकिस्तानियों की, मोदी आए मोदी आए, तो भारत ने बोला मोदी फ्री नहीं है। हम चाहते तो भैया एक लिंक भेज देते, हम बोलते भैया लिंक भेजो, हम ज्वाइन करके यहीं से अपना मीटिंग तुम्हारा अटेंड कर लेंगे। लेकिन एस जयशंकर साहब को भेजा गया, उसके पीछे भी कुछ रीजन बताया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि एक लंबा बोलते हैं ना गैप हो चुका है पाकिस्तान को धोए हुए। अब जिस तरह से पुलवामा अटैक हुआ फरवरी 2019 में, फिर उसका बदला लिया हमने, बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, जिसमें हमने क्या किया, जैसे मोहम्मद के पूरे ट्रेनिंग कैंप को उड़ा दिया। पाकिस्तान लंबे समय पे आर्टिकल 370 पे भौंकते आ रहा है, तो उसका मुंह बंद करना भी बहुत जरूरी था दोस्तों। अब यहाँ पे अब ये भी चीज मैं आपको जरा क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, एससीओ मीटिंग के बारे में, कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2001 में। इसमें रसिया और चाइना, सब बाकी दोस्तों ने मिलकर के क्या किया था, इसको शुरुआत किया था। इंडिया एक ऑब्जर्वर की तरह 2005 में काम कर रहा था, और 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों साथ में इसको क्या कर लिए थे, ज्वाइन कर लिए थे। अब इस मीटिंग में एस जयशंकर साहब जब गए हैं, तो एस जयशंकर साहब का स्टैंड क्या होने वाला है, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। अब यहाँ पे जो पाकिस्तान अपनी इच्छा जताएगा कि सर हमारे साथ व्यापार शुरू कर लीजिए, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे सर, वो बच्चे की तरफ पैर पकड़ करके लटकेगा, और जब तक नहीं दोगे तब तक हम जाऊंगा नहीं, वही हाल होगा। तो यहाँ पे देखते हैं इंडिया की पॉलिसी क्या रहेगी और एस जयशंकर साहब का रिप्लाई क्या रहता है इसके ऊपर, वो भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा दोस्तों।